नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई और आज हम बात करेंगे कल जो दिल्ली एमसीडी चुनाव हुआ है उस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के लिए रविवार को उपचुनाव हुआ जिसमें मात्र 38.51% मतदान दर्ज किया गया, जो कि बहुत कम है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक ये मतदान प्रतिशत शाम 5:30 बजे तक का है। संगम विहार जो इलाका है वहां सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई है। ग्रेटर कैलाश में मतदान की जो रफ्तार थी वो सबसे कम रही। एमसीडी उपचुनाव में 51 उम्मीदवार कुल मैदान में थे। नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ उसकी फिर से एक बार टक्कर हुई है, जो बिल्कुल आमने सामने है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 143 मतदान केंद्रों के 580 बूथ पर मतदान हुआ है। उपचुनाव ग्रेटर कैलाश, शालीमार बाग, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, डिचाऊ कला, संगम विहारे, दक्षिणपुरी, मुंडका, विनोद नगर और द्वारिका बी वार्डों के लिए हुआ है। 11 सीटों पार्षदों के विधायक बनने के बाद खाली हुई थी, जबकि द्वारिका बी सीट 2024 में खाली हुई थी, जब यहाँ की पूर्व पार्षद कमलजीत सहरावत ने पश्चिमी दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव जीता था। 26 महिला उम्मीदवार भी इस बार मैदान में थे। इन 51 उम्मीदवारों में 26 महिलाएं उम्मीदवार थी। बीजेपी ने 8 महिलाओं को टिकट दिया था, आम आदमी पार्टी ने 6 और कांग्रेस ने 5 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। 12 खाली वार्डों में से बीजेपी के पास पहले से 9 सीटें थी, जबकि आपके पास चांदनी चौक और दक्षिणपुरी और चांदनी महल सीटें थी। तो आप कह सकते हैं महज आम आदमी पार्टी की इन 12 सीटों में से महज 3 सीट थी। तो अगर आम आदमी पार्टी अच्छा करती है और इन सीटों से आगे बढ़ती है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा माना जाएगा। मौजूदा समय में एमसीडी में बीजेपी के 116 और आपके 98 पार्षद हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पूर्व वार्ड में बीजेपी की अनीता जैन और आपकी बबीता अहलावत के बीच कड़ा मुकाबला है। हमने वहां ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाया था। हालांकि जो भाजपा की प्रत्याशी थी उनके सभाओं में भीड़ बहुत कम थी। आम आदमी पार्टी के पदयात्रा में भीड़ बहुत ज्यादा दिखा जा रहा था। एमसीडी उपचुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। ये नतीजे संकेत देंगे कि नागरिक सेवाओं, ई बसेस, सफाई और अन्य मुद्दों पर दिल्ली की जनता का रुझान किस ओर है। इस नतीजों का असर अगले मेयर चुनाव की सत्ता संतुलन पर भी पड़ सकता है। जहां बीजेपी अपने शासन और सेवाओं का अपना मुख्य आधार बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि एमसीडी में उसके बाहर होने के बाद सेवाओं में गिरावट आई है, जो कि सही भी है। क्योंकि आप देखिए किस तरह से गंदगी फैली हुई है और सफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। तो आम आदमी पार्टी का दावा भी बिल्कुल सही नजर आ रहा है कि वार्डों की जो हालात है वो पहले से बदतर हो गए हैं और खराब हो गए हैं। और रही बात कुल ओवरऑल हम इस चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इस एमसीडी चुनाव में झोंक दी थी। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी, दुर्गेश पाठक, गोपाल राय जी, ये सब लोग, सौरभ भारद्वाज जी, ये सब लोग मैदान में थे और उन्होंने बहुत मेहनत भी किया है, जिसका नतीजा 3 तारीख को देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद चुनाव मैदान में उतरी हुई थी। हालांकि पिछले महीनों में वो बिहार में विधानसभा चुनाव में व्यस्त थी, जब दिल्ली की हालत बहुत खराब थी, प्रदूषण से लोग परेशान थे। उस वक्त वो बिहार में चुनाव प्रचार में व्यस्त थी और बीजेपी के और भी आला नेता वहां चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। आप सांसद मनोज तिवारी वहां पूरा कैंपेन कर बैठे थे। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल दिन पर दिन वैसे भी बढ़ता जा रहा है, अभी कमी होने की कोई आसार नहीं है। फिर भी ये लोग अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर बिहार चुनाव में बैठे थे। अब ये जो एमसीडी चुनाव है ये बहुत बड़ा मुकाबला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर गई। भारतीय जनता पार्टी को 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था दिल्ली की जनता से, जैसे प्रधानमंत्री ने द्वारिका से वादा किया था कि 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, सिलेंडर की बात हुई थी। हालांकि ये वादा अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुंह उठा के देख रही है कि भाई जिन वादों पे भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिया था वो कब पूरा होगा। हालांकि वो वादा पूरा नहीं हुआ। तो एक तरह से ये दिल्ली की जनता का भी टेस्ट है कि क्या वो उन लोगों को वोट दिल्ली की जनता ने दिया है जिन्होंने उनके साथ झूठ बोला है और जिन्होंने उनका दिया हुआ या किया हुआ वादा पूरा नहीं किया है। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।
आने वाले 3 तारीख को यह तय हो जाएगा कि एमसीडी की 12 सीट पे जो उपचुनाव हुआ है इसमें कौन पलड़ा बाजी मारता है। हालांकि जिस तरह से हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, हमें और न्यूज़ आई को तो ये लगता है कि आम आदमी पार्टी मजबूती से इसमें आएगी और मजबूती से इन 12 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी के पास रहेगी। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स और खबरें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें लाइक कर सकते हैं और हमें शेयर करें। धन्यवाद।